नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है अपना घोषणा पत्र। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आज ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र रखा है और इसके साथ एक गाना भी लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसान, महिला और युवा वर्ग के लिए खास तैयारियां की गई हैं और चीजें देने के वादे किए गए हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसानों को लेकर बड़े वादे किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर 14 दिनों में किसानों का बकाया, गन्ने का बकाया नहीं चुकाया जाता तो फिर उसके बाद अगर एक दिन का भी डिले होता है तो उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा सरकार की तरफ से गन्ना किसान को, और इसके साथ ही सिंचाई के लिए फ्री बिजली किसानों के लिए दी जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में आती है। और इसके साथ साथ ही सिंचाई को लेकर भी तमाम चीजें, जो उपकरण है वो देने की बात सरकार की तरफ से की गई है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना भी किसानों को दी जाएगी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार डबल किया गया है अपने संकल्प पत्र में। ये तो रही बात किसानों की, और इसके बाद अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार का जो आज मैनिफेस्टो जारी किया गया है, इसमें महिलाओं को सशक्त करने को लेकर तमाम चीजें आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखी गई है, जिसमें महिलाओं के लिए जो मेधावी की छात्र रहेंगी उनके लिए स्कूटी, और जो कामकाजी महिला है उनके लिए भी स्कूटी सरकार की तरफ से दी जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। और इसके साथ ही 60 साल से ज्यादा बुजुर्ग जो महिला है उनके लिए फ्री यात्रा, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में वो कहीं भी घूम सकती हैं बस के द्वारा। और इसके अलावा भी कई और चीजें, पिंक टॉयलेट से लेकर, यानी कि महिला सुरक्षा को लेकर भी खासा ध्यान रखा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें पिंक टॉयलेट से लेकर तमाम और व्यवस्थाएं भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने इस मैनिफेस्टो में दी गई हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि युवा रोजगार को लेकर भी, यानी कि जो यूपीएससी और बाकी के जो बड़े जो एग्जाम है, आज जो तैयारी छात्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फ्री ट्यूशन दे जाने की बात अपने संकल्प पत्र में कही गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगाम लगाई गई है आज योगी सरकार की तरफ से, कि जहां धर्म परिवर्तन और जिस तरीके से फोर्सफुली शादी कराई जाती थी, इन सब चीजों को लेकर भी, लव जिहाद को लेकर भी आज मैनिफेस्टो में बड़ी बातें कही गई हैं। आपको बता दें कि मैनिफेस्टो में कहा गया है कि अगर किसी का जबरन धर्म चेंज कराया जाता है, फोर्सफुली किसी का धर्म चेंज कराया जाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगेगा, और इसके साथ ही लव जिहाद करने वाले लोगों के ऊपर भी 10 साल की सजा हो सकती है। ये बड़े प्रावधान इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने मैनिफेस्टो में रखे गए हैं। इसके साथ हम आपको और भी चीजें बता देते हैं कि जो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने मैनिफेस्टो में चीजों को ऐड किया गया है। साथ ही महिला, यानी कि घर परिवार के जो लोग हैं और जिन लोगों को प्रदेश के प्रधानमंत्री की तरफ से फ्री सिलेंडर्स दिए जाते हैं, उनके लिए भी 2 सिलेंडर, यानी कि होली और दिवाली पर 2 फ्री सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए जाएंगे, यानी कि महिलाओं का खासा ध्यान रखा गया है। अगर हम किसानों की भी बात करें तो किसान की हर छोटी से छोटी समस्या पर ध्यान दिया गया है इस संकल्प पत्र में। इसके साथ ही आपको बता दें कि गरीब की बेटियों के विवाह के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की जाएगी। मिशन पिंक टॉयलेट के लिए 1,000 करोड़, हर विधवा और निरक्षित महिला को 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन, और 3 महिला बटालियन, सभी सार्वजनिक स्थानों पर, शैक्षणिक और संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे और 3,000 पिंक पुलिस बूथ। 5,000 करोड़ की लागत से आवंटित बाई लोधी स्व सहायता समृद्धि मिशन की शुरुआत। इस तरीके की चीजें जो हैं, और 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख रुपए। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो आज प्रदेश की शक्तियों की तरफ से दी गई हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज छात्र जो हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में नौकरियों के लिए सरकार के ऊपर कई बार उंगलियां उठाते हुए दिखाई देते हैं, और विपक्ष भी तमाम तरीके से चीजें करता है। इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया गया है। पिछले साल बीते हैं उनमें हमने 3 करोड़ से ज्यादा नौकरियां युवाओं की दी हैं, और इस बार भी हम अब हर
घर से रोजगार और स्वरोजगार हर व्यक्ति को देंगे और इसके साथ ही सरकार में जो रिक्तियां यानी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जो जगह और स्थान खाली पड़े हैं उनको भरने के लिए भी सरकार की तरफ से बड़े वादे इस बार युवाओं से किए गए हैं। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि प्रदेश की सभी विभागीय रिक्तियों को भरने के लिए प्रतिबद्ध और प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग, 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन बटेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए जिम व खेल मैदान, लाइफ स्पोर्ट्स में लेंस, एम्बुलेंस और संख्या 2 गुने करेंगे। प्रत्येक जिले में डायलिसिस केंद्र और MBBS की सीटें 2 गुना, 6,000 डॉक्टर और 10,000 पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति। यानी कि जिस तरीके से कोरोना की महामारी ने 2 साल से देश और प्रदेश में चपेट मार रखी है, इसको ऊपर भी खासा ध्यान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। और टीवी जैसी खतरनाक बीमारी से मुक्त भी उत्तर प्रदेश को बनाने की बात इस संकल्प पत्र में की गई है और कहा गया है कि 2025 तक पूरी तरीके से निजात दिला देंगे उत्तर प्रदेश को टीवी जैसी खतरनाक बीमारी से। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि गुंडा माफियाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ खासतौर पर जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं और इस बार भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये जो संकल्प पत्र जारी किया गया है इसमें भी खासा ध्यान रखा गया है कि जिस तरीके से गुंडा माफियाओं के ऊपर अभी तक सरकार अपना शिकंजा कसती हुई आई है, इसी तरीके से ये आगे भी जारी रहेगा। और इसके साथ ही एटीएस कमांडो सेंटर का भी जिक्र इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है और प्रदेश के कई और शहरों में, गांव कस्बों में इसी तरीके के एटीएस कैंप लगाए जाएंगे, सेंटर बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि हाल के दिनों में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवबंद यानी कि सहारनपुर के देवबंद में अभी एटीएस कमांडर सेंटर का उद्घाटन किया था, वहां पर बनने जा रहा है, शिलान्यास किया था और उसके बाद अब नए और भी बड़े स्टेप लिए जा रहे हैं आतंकवादी गतिविधियों को लेकर और सभी उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षित यानी कि सुरक्षा पहुंचाने के लिए ये खासा कदम उठाए गए हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि गरीबों के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यानी कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकल्प पत्र में गरीब योजनाओं के लिए भी तमाम चीजों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अन्नपूर्णा यानी कि गरीबों को सस्ते दामों पर खाना भी खिलाया जाएगा। फिर ओबीसी वर्ग से आने वाले लोग हैं उनके लिए भी तमाम खासा कोशिशें की गई हैं उनके लिए घर और खाना पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि इस बार 2022 का जो संकल्प पत्र है वो अभी से 2 दिन पहले जारी होने वाला था। इसके साथ आपको बता दें कि लता मंगेशकर यानी कि भारत देश की महान एक गायकर लता मंगेशकर का निधन होने के कारण संकल्प पत्र को रद्द कर दिया गया था और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ी चीज जो है वो अपने संकल्प पत्र में ऐड की गई है कि म्यूजिकल सेंटर बनाए जाएंगे प्रदेश के कई शहरों में, जिसमें सिंगर लता मंगेशकर की कई स्मृतियां और यादें रखी जाएंगी, जो कि उनके लिए एक सम्मान देने की बात आज योगी सरकार की तरफ से की गई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से एक सम्मान दिया गया है लता मंगेशकर के लिए और जो काफी ज्यादा इसको लेकर विपक्ष की तरफ से उंगली भी उठाई गई, पर आज जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना संकल्प पत्र जारी किया गया है जिसमें हर वर्ग के ऊपर खासा ध्यान रखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पहले ही संकल्प पत्र जारी करने से पहले एक ट्वीट जारी कर चुके हैं जिसमें उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करने वाला तो इनके संकल्प पत्र पर कोई विश्वास क्या करेगा। क्योंकि आज जो अखिलेश यादव तमाम बड़े वादे कर रहे हैं, चाहे फिर वो मेधावी के छात्रों को लेकर हो कि वो विदेश भेजेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि मेधावी की जो बच्चे होंगे, लड़कियां होंगी, उनके लिए हम स्कूटी प्रोवाइड करेंगे और साथ ही लैपटॉप और मोबाइल का जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि इनके नेतृत्व में संकल्प पत्र में रखा गया है। और यही बड़ा कारण है कि आज अखिलेश यादव की बौखलाहट निकल कर आ रही है संकल्प पत्र को लेकर कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बड़े वादे कर सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 22 पेजों का संकल्प पत्र जारी किया गया था जिसमें तमाम चीजों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा गया था और वो जो पहला नंबर था वो भ्रष्टाचार से लेकर गुंडा माफियाओं को लेकर तमाम बड़ी बातें उस घोषणा पत्र में रखी गई थी और नौकरियों से लेकर तमाम ऐसी चीजें थी जिन पर आज भारतीय जनता पार्टी अमल कर आज फिर से दूसरा मैनिफेस्टो उत्तर प्रदेश में जारी किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और इसी बात का जिक्र किया आज सहकारी मंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि जो भी हमने अपने मैनिफेस्टो अपने घोषणा पत्र में लिखा हमने उसे करके दिखाया है और इसीलिए हम अपने घोषणा पत्र को
घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र कहते हैं, क्योंकि हमने ये संकल्प लिया है कि हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ये सारी चीजें करके दिखाएंगे। गरीब वर्ग से लेकर महिला और जो युवा है और जो सबसे अहम भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश में किसान हैं, उनके लिए भी तभी ये बड़ी चीजों पर गौर किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि अभी 2 दिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है और अब 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया है। इससे पहले कांग्रेस से लेकर बसपा और सपा सभी अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी हैं, जिसमें फ्री बिजली से लेकर तमाम बड़ी घोषणाएं भी सपा, बसपा और कांग्रेस कर चुकी हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस फ्री स्कूटी बांटने के लिए बड़े वादे कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि हम मेधावी के बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजेंगे और साथ में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हम किसानों के कर्ज को माफ करेंगे और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसानों के लिए फ्री बिजली देंगे। यानी कि बड़े वादे करने के बावजूद भी अब देखना अहम यह होगा कि जब सारी पार्टियों का मैनिफेस्टो सामने आ चुका है तो जनता किसको सर्वोपरि रखकर किसको ताज पहनाती है और 10 मार्च को आखिरकार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में आती है। इसी तरीके से बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।